सकता है। मान लेते हैं जैसे नॉर्मल सा ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मान लिया है हमने क्या कि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एसिटाजोलामाइड व्यक्ति को दे दिया है, एसिटाजोलामाइड दे दिया है, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, जो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, ये क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनहिबिट। एसिटाजोलामाइड देने के कारण क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा। तो क्या होगा, तो अब हमने एसिटाजोलामाइड दे दिया तो इससे होगा क्या, तो इससे यह डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जाएंगी, ठीक है। अब हमने मान लिया है कि अब सोडियम भी रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है, और कार्बोनेट भी रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, और वाटर भी रीएब्जॉर्ब नहीं होगा। अब जब वाटर भी रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो सोडियम जो है उसकी भी मात्रा बढ़ जाएगी, एंड वाटर जो है उसकी भी मात्रा बढ़ जाएगी, एंड कार्बोनेट आयन जो है उसकी भी मात्रा बढ़ जाएगी। देखिए हम बात कर रहे हैं अभी एसिटाजोलामाइड से रिलेटेड बात। देखिए ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट पे क्या होती है, प्रिंसिपल सेल्स होती हैं। कौन सी सेल होती है, प्रिंसिपल सेल। अब क्या हुआ, सोडियम की मात्रा जो है, सोडियम आयन वो भी बढ़ गया है, वाटर भी बढ़ गया है, कार्बोनेट भी बढ़ गया है। तो इससे होगा क्या, तो इससे होता क्या है, देखिए प्रिंसिपल सेल में क्या होते हैं, यहाँ पे सोडियम चैनल होते हैं। क्या होते हैं, सोडियम चैनल, सोडियम चैनल होते हैं। तो क्या होगा, सोडियम चैनल होंगे तो क्या होगा, यह है सोडियम जो है रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, किसके द्वारा, सोडियम चैनल के द्वारा। कहाँ पर, प्रिंसिपल सेल में। प्रिंसिपल सेल में इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल सेल, ठीक है, प्रिंसिपल सेल बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ल्यूमिनल साइड पर क्या होगा, ल्यूमिनल साइड पर सोडियम चैनल होगा, एंड बेजोलेटरल साइड पर क्या होगा, बेजोलेटरल साइड पे एंजाइम होगा। कौन सा एंजाइम होगा, सोडियम पोटेशियम एटिपेजेस। कौन सा एंजाइम होगा, सोडियम पोटेशियम एटिपेजेस। तो ये क्या करेगा, यह 3 सोडियम रिलीज करेगा एंड 2 पोटेशियम निकल लेगा सेल के अंदर। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है, अब ये सोडियम की मात्रा बढ़ गई जिसकी वजह से क्या होगा, मोर 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 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सोडियम हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैटायंस हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैटायंस हो जाएंगे। तो यहाँ से सोडियम को क्या करेगा, एटीपेज, सोडियम पोटेशियम एटीपेज सोडियम को ब्लड में भेज देगा, और वहाँ इंटरस्टिशियल रीजन से क्या लेके आएगा, पोटेशियम लेके आएगा। अब पोटेशियम लेके आएगा तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगी, पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी। सेल के अंदर पोटेशियम बढ़ जाएगा, बहुत अमाउंट में पोटेशियम बढ़ जाएगा। तो पोटेशियम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो अब यहाँ पे कैटायंस की, यहाँ पे कैटायन बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर चैनल होते हैं, पोटेशियम के चैनल होते हैं, यहाँ पे चैनल होते हैं पोटेशियम के, ठीक है। तो ये चैनल होते हैं, ये क्या करेंगे, ये पोटेशियम बाहर कलेक्टिंग डक्ट में रिलीज हो जाएंगे। एंड सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग हमने ना सोडियम के लिए, सेकंड थिंग क्या है, वाटर। वाटर, अब वाटर की अधिकता भी हो गई है, यहाँ पे वाटर जो है बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में है। तो ये भी क्या होगा, ये भी यहाँ पर अब जितना एडीएच वर्क करेगा उसके मुकाबले क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर भी यहाँ पर वाटर मोर होगा, क्योंकि इन सब रीजन में वाटर रीएब्जॉर्ब हुआ ही नहीं, क्योंकि एनहाइड्राइड इनहिबिट कर दिया है हमने। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर मोर वाटर होगा। एंड थर्ड थिंग क्या होगी, थर्ड थिंग के कारण, जैसे हमने कहा यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा कैटायंस हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बोनेट हो जाएंगे, इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होगी कार्बोनेट की, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होंगे, एनायन होंगे, क्योंकि क्लोराइड भी तो होगा यहाँ पर। तो क्लोराइड के कारण, तो क्लोराइड की वजह से ये क्या हो रहा है, एनायन की संख्या यहाँ बढ़ रही है, और कार्बोनेट की वजह से यहाँ पे क्या बढ़ रही है, एनायन की संख्या बढ़ रही है, और इसके अंदर कैटायन की संख्या बढ़ रही है। तो
इन सब से होता क्या है, इन सब से क्या होगा, यहाँ से मोर पोटेशियम रिलीज हो जाएगा पोटेशियम चैनल से। ये है पोटेशियम चैनल, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो ये है सोडियम इंक्रीज हो जाएंगे अंदर, तो पोटेशियम इंक्रीज हो जाएगा, पोटेशियम संख्या बढ़ जाएगी तो ये रिलीज हो जाएंगे। एंड सेकंड थिंग क्या है, यहाँ की जो एनायन की संख्या बढ़ जाएगी। एंड थर्ड थिंग क्या है, यहाँ पे वाटर की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, जिससे बहुत ज़्यादा वाटर होने की वजह से क्या होगा, बहुत तेज़ी से पोटेशियम वॉश होने लगेगा। पोटेशियम वॉश होने लगेगा यानी पोटेशियम यूरिन के साथ मोर पोटेशियम बॉडी से बाहर रिलीज होने लगेगा। बॉडी से रिलीज होने लगेगा, अधिक पानी होने के कारण क्या होगा, ल्यूमिनल फ्लूइड है वह फास्ट हो जाएगा, वह यहाँ से नॉर्मल रेट के मुकाबले यहाँ से और तेज़ फिल होगा। और तेज़ फिल होगा तो क्या होगा, ये रैपिडली क्या लॉस करेंगे, यह रैपिडली पोटेशियम रिलीज करेंगे। यह रैपिडली क्या रिलीज करेंगे, पोटेशियम रिलीज करेंगे। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं यूरैटिक। तो ये चांसेस हो जाते हैं यूरैटिक्स के, ठीक है। नेक्स्ट थिंग देखिए, कुछ डायूरेटिक्स ऐसे होते हैं जो पोटेशियम वेस्टर होते हैं, और कुछ डायूरेटिक्स ऐसे होते हैं जो पोटेशियम स्पेयर करते हैं, ठीक है क्या बेसिकली कि कुछ सम डायूरेटिक्स जो होते हैं पोटेशियम वेस्टर होते हैं, एंड सम डायूरेटिक्स जो होते हैं पोटेशियम को स्पेयर करते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। बेसिकली ये क्या है, ये नेफ्रॉन है, नॉर्मल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखिए नेफ्रॉन में जो पार्ट है, नेफ्रॉन का जो ये पार्ट है, बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये जो पार्ट है यहाँ पे वाटर जो है इजीली क्या होता है, इजीली फिल हो सकता है। यहाँ पर वाटर जो होता है वाटर परमिएबल होता है, यहाँ पे वाटर क्या होता है, परमिएबल होता है। यहाँ का फ्लूइड बेसिकली कैसा होता है, आइसोटोनिक होता है, यहाँ का फ्लूइड कैसा होता है, बेसिकली आइसोटोनिक होता है। सेकंड थिंग, यहाँ पर क्या है, फ्रीली वाटर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, नॉर्मल चीज़ें जो हैं वो रीअब्जॉर्ब भी हो जाती हैं नॉर्मल रीजन में। एंड क्या है, नेक्स्ट रीजन ये है, एंड नेक्स्ट रीजन इस रेड पेन से बनाते हैं। एंड नेक्स्ट रीजन जो है ये लूप ऑफ हेनले एंड थिक पार्ट, लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये जो होता है, ये जो पार्ट होता है, यह जो होता है वाटर इनपरमिएबल होता है। यह जो पार्ट होता है कैसा होता है, वाटर इनपरमिएबल। और ये कैसा पार्ट होता है, कैसा, ये होता है वाटर परमिएबल। यानी इस रीजन में, यानी पीसीटी पर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में पानी इजीली रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड इस रीजन में, किस रीजन में, लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहाँ पर पानी बिल्कुल ही रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। यहाँ पर केवल न्यूट्रिएंट रीअब्जॉर्ब होंगे, लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो सकती हैं, लेकिन क्या रीअब्जॉर्ब नहीं होंगी, वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। एंड अगला जो पार्ट है, अगला पार्ट जैसे डीसीटी रीजन एंड कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड करेगा एडीएच पर। अगर यहाँ पर एंटी डायूरेटिक हार्मोन होगा यानी प्रेजेंट होगा तो ये परमिएबल होगा वाटर। अगर यहाँ पे एडीएच हार्मोन नहीं होगा तो यह क्या होगा, इनपरमिएबल होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ का जो फ्लूइड होगा वो कैसा होता है, वो होता है आइसोटोनिक, और यहाँ का जो फ्लूइड होता है वो कैसा होता है, वह होता है
डाइल्यूटेड, यहाँ का जो फ्लूइड होता है कैसा होता है, डाइल्यूटेड होता है। ठीक है, और जान लेते हैं, जैसे बेसिकली देख लेते हैं, और जैसे कि ऑस्मोल के हिसाब से देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 नॉर्मल रीजन 300 ऑस्मोल, 600 ऑस्मोल, 900 ऑस्मोल, 1200 एंड मोर देन 1400 ऑस्मोल, 1400 ऑस्मोल, 300 ml पर ऑस्मोल। अब देखिए क्या होता है, जो ये पार्ट होता है, इतना रीजन, ये पार्ट जो होता है ये कहाँ होता है, ये कॉर्टेक्स रीजन में होता है, कॉर्टिकल रीजन में होता है। और नीचे का जो ये पार्ट होता है कहाँ होता है, मेडुलरी रीजन में होता है, मेडुला में होता है। और ये कहाँ होता है, कॉर्टेक्स रीजन में होता है इतना पार्ट। तो यहाँ का जो कंसंट्रेशन है वो कैसा होगा, लेस कंसंट्रेशन होगा, लेस कंसंट्रेशन, यानी हाइपोऑस्मोटिक होगा यहाँ का रीजन। और यहाँ का रीजन कैसा होता है, यहाँ का रीजन कैसा होता है, मोर कॉन्सेंट्रेशन होता है। कैसा होता है, मोर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये कहाँ है, ये है मेडुलरी रीजन में। तो कैसा होगा, यह होगा मोर कॉन्सेंट्रेशन। और ये कैसा होगा, ये लेस कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो यह डिपेंड करेगा, जैसे फ्लूइड कॉर्टेक्स रीजन से, यानी पीसीटी से होता हुआ, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले से होता हुआ ये आएगा नीचे की ओर आएगा, तो जो है इसकी क्या कहते हैं, ऑस्मोलिटी बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा कॉर्टेक्स रीजन पे, तो ऑस्मोलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, यानी अगर ऊपर नॉर्मल कितना 300 ml पर ऑस्मोल, 600 ml पर ऑस्मोल, 900, तो जो पार्ट होता है मेडुलरी रीजन में वो होता है हाइपर ऑस्मोटिक, और जो पार्ट होता है कॉर्टेक्स रीजन में वो होता है हाइपो ऑस्मोटिक। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ से ऊपर का जो पार्ट है वो कैसा है, हाइपो ऑस्मोटिक, और नीचे का जो पार्ट है वो हाइपर ऑस्मोटिक है। तो कुछ डायूरेटिक्स जो होते हैं वह केवल प्रॉक्सिमल पार्ट पर ही वर्क करते हैं, नेफ्रॉन की प्रॉक्सिमल पार्ट पर ही वर्क करते हैं। जो प्रॉक्सिमल पार्ट पर डायूरेटिक्स वर्क करते हैं वह होते हैं पोटेशियम वेस्टर। ठीक है, वह कैसे होते हैं, पोटेशियम वेस्टर। एंड कुछ डायूरेटिक्स होते हैं जो पोटेशियम स्पेयर करते हैं, उसको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ठीक है।